Hi, welcome to Inscapia. This is Act 4, Scene 3 of our Julius Caesar series. In Act 4, Scene 2, we see that Brutus and Cassius, they are upset with each other. And Cassius arrives at Sardis. Sardis is the place where Brutus has camped, and this is their base. And Brutus and Cassius meet, and they have some grievances. So they want to sort it out in Brutus's tent. So enter Brutus and Cassius. Cassius straightaway starts, "That you have wronged me doth appear in this. So why I am upset with you is because of this. You have condemned and noted Lucius Pella for taking bribes here of the Sardians." So ये जो Sardis के जो लोग हैं यहाँ पे सार्डियंस, तो यहाँ पे कैशियस का कोई ऑफिसर था लूशियस पेला जो ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया था। तो ब्रूटस ने उसको पोस्ट से हटा दिया। वेर इन माई लेटर्स प्रेइंग ऑन हिज साइड बिकॉज आई न्यू द मैन वेर स्लाइटेड ऑफ। तो उसने लेटर भेजा था कि उसको माफ़ कर दो या वैसे मत हटाओ पोस्ट से, बट ब्रूटस डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू कैशियस लेटर। तो ब्रूटस ने भी डिफेंड किया खुद को कि यू रॉन्ग्ड योर सेल्फ टू राइट इन सच ए केस, कि ऐसा एक करप्शन के केस में तुम्हारा गलती था कि तुमने उसके डिफेंस में लिखा। तो कैशियस बोलता है, इन सच ए टाइम एज दिस इट इज नॉट मीट दैट एवरी नाइस ऑफेंस शुड बेयर हिज कमेंट, कि ऐसा एक समय पे जब वॉर का टाइम चल रहा हो तो ये सही नहीं है कि एवरी नाइस ऑफेंस की कोई भी छोटा मोटा अगर गलती कोई करे भी उसको उसका सजा मिले। बिकॉज द थिंग इज अभी वॉर का टाइम है एंड वॉर में यू नीड हेल्प, ठीक है, यू नीड हेल्प फ्रॉम एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। तो उस टाइम पे अगर हर एक ऑफेंस में लोगों को निकालते चले गए ग्रुप से तो दोज पीपल विल गो एंड मे बी जॉइन द एनिमीज ग्रुप एंड तुम्हारे ग्रुप के जो इन्फॉर्मेशन होगा जो होगा वो उस ग्रुप में पास कर देगा। तो इसलिए कैशियस बोलता है ये वार ये याद रखना, वार इज़ अ टाइम ऑफ एक्सेस। मतलब वार में एक्सेस होता ही है, एक्सेस वायलेंस एक्सेस होता ही है। ब्रूटस बोलता है, लेट मी टेल यू कैशियस यू योर सेल्फ। पर ब्रूटस कुछ सुनने का मूड में नहीं था। तो यहाँ पे एक्चुअली ब्रूटस अंदर ही अंदर उसका कोई और टेंशन भी चल रहा है, ओके उसका और भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है एंड इसलिए ब्रूटस इज नॉट इन ए वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। नहीं तो ब्रूटस कैशियस का गुस्सा को शांत कर देता है यहाँ तक, पर यहाँ पे ब्रूटस खुद डिस्टर्ब्ड है और इसलिए दोनों, अगर कैशियस एक लेवल पे बोले तो ब्रूटस उसके ऊपर बोल रहे हैं, तो ये चलता है एंड इतना तक आ जाता है कि दे आर ऑलमोस्ट अबाउट टू किल ईच अदर, ऐसा हो जाता है। तो पढ़ते हैं, सो लेट मी टेल यू कैशियस। और यहाँ पे ब्रूटस डजंट बैक डाउन। नॉर्मली अगर होता तो ब्रूटस इसको संभाल लेता, बट यहाँ पे ही डजंट बैक डाउन। लेट मी टेल यू कैशियस यू योर सेल्फ आर मच कंडेम टू हैव एन इचिंग पाम। इचिंग पाम मतलब जैसे हाथ में खुजली हो, मतलब हु इज करप्टेड। तो बोला कि कैशियस तुम्हारा खुद का रेपुटेशन ऐसा है कि यू हैव एन इचिंग पाम। लोग बोलते कि तुम खुद करप्टेड है। टू सेल एंड मार्च योर ऑफिसेस फॉर गोल्ड टू अनडिजर्वर्स। इसलिए अनडिजर्विंग लोगों को तुम्हारे अंडर जो ऑफिसेस आते हैं, ऑफिसेस मतलब जो रैंक्स या जो भी ऑफिसेस तुम्हारे अंडर आते हैं उसको तुम सेल कर देते हो टू अनडिजर्वर्स। मतलब जो भी तुमको पैसा देगा, जो भी ब्राइब देगा, तुम उसको अपना जो पोस्ट वगैरह होता है वो सब दे देते हो। कैशियस को फिर गुस्सा आया। आई एन इचिंग पाम मतलब यू आर एक्यूजिंग मी ऑफ बीइंग करप्टेड। यू नो दैट यू आर ब्रूटस दैट स्पीक दिस और बाय द गॉड्स दिस स्पीच यूर एल्स योर लास्ट, की जस्ट बिकॉज यू आर ब्रूटस तुम अभी टिल नाउ यू आर अलाइव और बाय द गॉड्स दिस स्पीच यूर एल्स योर लास्ट, यही तुम्हारा लास्ट स्पीच होता। तो ब्रूटस बोलता है वो सब छोड़ो। द नेम ऑफ कैशियस ऑनर्स दिस करप्शन एंड चेस्टाइजमेंट द देयरफॉर हाइड इट सेट। मतलब जस्ट बिकॉज यू आर कैशियस इसलिए तुम्हारा करप्शन को मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर कैशियस एंड इसलिए चेस्टाइजमेंट मतलब पनिशमेंट हाइड्स इट्स हेड। तो इसलिए मैं तुमको पनिश नहीं करता जस्ट बिकॉज यू आर कैशियस। तो कैशियस को फिर गुस्सा आया। चेस्टाइजमेंट मतलब तुम मुझे पनिश करोगे। तो समवेयर ही बिलीव्स दैट दे आर इक्वल्स ना, पर ब्रूटस का एक डोमिनेटिंग सा टोन यहाँ पे दिखाई देता है। तो ब्रूटस बोलता है, रिमेंबर मार्च द आइट्स ऑफ मार्च, रिमेंबर डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड फॉर जस्टिस सेक। तो बोला अगर याद करो वो दिन 15th of March जब ग्रेट जूलियस सीजर को हम लोगों ने असैसिनेट किया था, वी किल्ड हिम। क्यों मारा था? फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, फॉर द सेक ऑफ ऑनर, कि रोमन जो सिटीजन्स है, रोमन लोगों
दे कैन लिव पीसफुली। तो हम लोगों ने उसको क्यों मारा? अगर उसको मारने के बाद हम लोग खुद भी करप्टेड हो जाते हैं फॉर एनी पर्पस, चाहे अभी वार हो कुछ भी हो, अगर हम इविल का साथ देते हैं तो फिर जूलियस सीजर का डेथ का क्या फायदा? यही चीज यहाँ पे बोला गया है। वट विलेन टच्ड हिज बॉडी दैट डिड स्टैब एंड नॉट फॉर जस्टिस। तो कौन है ऐसा जिसने जस्टिस के सिवा कुछ भी अलग सोच के मारा था? तो ब्रूटस को तो लगता है ना कि सब उसके जैसा ही सोच रहे कि रोमन वेलफेयर के लिए उन लोगों ने किया, पर इसलिए वो यहाँ पे क्वेश्चन करते कि कौन ऐसा है जिसने सीजर को स्टैब किया है जो जस्टिस से ड्रिवन नहीं था। वट शेल वन ऑफ अस दैट स्ट्रक द फोरमोस्ट मैन ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड बट फॉर सपोर्टिंग रॉबर्स शेल वी नाउ कंटामिनेट आवर फिंगर्स विद बेस ब्राइब्स। तो हम लोगों ने जो सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन को मारा बिकॉज ही वॉज करप्टेड इन ए वे। करप्टेड क्यों यहाँ पे करप्टेड बोला गया, उसका कोई डायरेक्ट आंसर तो नहीं है, पर करप्शन इन ए वे, ओवरली एम्बिशियस, ही वॉज गोइंग इन दैट डिरेक्शन, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग रॉबर्स, मतलब फॉर सपोर्टिंग बैड कॉजेस, ऐसे बोल सकते हैं। शेल वी नाउ कंटामिनेट आवर फिंगर्स विद बेस वेब्स। तो इसलिए अभी हम लोग उसको मारने के बाद अभी क्या हम लोग खुद अपने आप को कंटामिनेट करें, खुद को गंदा करें, खुद को पॉल्यूट करें विद ब्राइब्स एंड ऑल दिस थिंग्स, and sell the mighty space of our large honors for so much trash as may be grasped। दस की अपना ऑनर, अपना इज्जत बेच के हम लोग ट्रैश कलेक्ट करें, मतलब मनी इज़ लाइक ट्रैश, कि हम लोग उसके बदले जो मिलता है, जो पैसा हो, पावर हो, जो भी हो, तो क्या हम लोग खुद को बेच के हम लोग पैसा कमाएंगे? आई हैड रेदर बी अ डॉग एंड बे द मून देन सच ए रोमन, कि उससे अच्छा आई वुड लाइक टू बी अ डॉग एंड आई विल बार्क एट द मून देन बी सच ए रोमन। तो ऐसा करप्टेड रोमन बनने से अच्छा है मैं एक डॉग बनूं, ठीक है, एंड आई कीप बार्किंग एट द मून। तो कैशियस बोलता है ब्रूटस बे नॉट मी, तो डोंट बार्क एट मी, आई विल नॉट एंड्योर इट। तो तुमको जो करने करो, मुझ पे मत चिल्लाओ, आई विल नॉट एंड्योर इट। यू फॉरगेट योरसेल्फ टू हैज मी इन, मतलब तुमने मुझे टेम्प्ट करके यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन डेंजर, सो यू आर फॉरगेटिंग योर सेल्फ, खुद को भूल रहे हो तुम। आई एम ए सोल्जर, आई ओल्डर इन प्रैक्टिस, एबलर देन योर सेल्फ टू मेक कंडीशंस। तो एज ए सोल्जर आई एम मोर एक्सपीरियंस देन यू, और इसीलिए ऐसे सिचुएशन में क्या करना है मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। तो ब्रूटस उसको सीधा डिसमिस कर देता है, खारिज कर देता है, गो टू, यू आर नॉट कैशियस, नहीं ये सब छोड़ दो ऐसे, ठीक है, तो सीधा से डिसमिस कर देते हैं। तो कैशियस बोलता है आई एम, ब्रूटस से आई से यू आर नॉट। कैशियस सेज अर्ज मी नो मोर आई शैल फॉरगेट माई सेल्फ, की और टेम्प्ट मत करो, हम खुद को भूल जाएगा। हैव माइंड अपॉन योर हेल्थ, टेम्प्ट मी नो फर्दर, तो अपने सेफ्टी के बारे में सोचो, एंड डोंट टेम्प्ट मी, ठीक है, डोंट टेम्प्ट लाइक डोंट एंग्री मी फर्दर। तो ब्रूटस फिर उसको और डिसमिस करते हैं, अवे स्लाइट मैन, इरिटेबल मैन, ठीक है, जो इतना एंग्री है, तो वह तुम जाओ इधर से ऐसे। तो कैशियस को फिर मतलब विश्वास नहीं होता कि ब्रूटस मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है। तो कैशियस बोलता है इज इट पॉसिबल, मतलब क्या ब्रूटस मुझे ऐसे ट्रीट कर सकता है? बिकॉज ब्रूटस नॉर्मली बहुत काम कंपोज्ड, बहुत वैसे रहता है, सोबर, पर यहाँ पे कैशियस के ऊपर बोल रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कैशियस कैन नॉट बिलीव दैट दिस इज ब्रूटस टॉकिंग टू हिम। तो ब्रूटस कंटिन्यूस, हियर मी फॉर आई विल स्पीक, कि अब मेरा बात सुनो। मस्ट आई गिव वे एंड रूम टू योर रैश कोलेर, शेल आई बी फ्राइटेड व्हेन ए मैन स्टेयर्स। तो ये कोलेर का मतलब समझना पड़ेगा तुम लोगों को। कोलेर मतलब इरिटेबिलिटी, ठीक है, इरिटेबिलिटी। तो उस समय कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स करके एक चीज़ होता है, मतलब ह्यूमर का मीनिंग था वहाँ पे कि कोई भी इंसान के अंदर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एलिमेंट्स होते हैं लाइक फायर, वाटर, अर्थ, जैसे भी हम लोग मानते हैं, तो उस समय ऐसा बोला जाता था कि जो हॉर्मोन्स होता है या जो भी एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, वो सबको, जैसे अभी एक दो एग्जांपल, एक कोलेर है, एक बाइल है। तो अभी बाइल जैसे बिटर होता है, तो लोगों के अंदर, हम सबके अंदर ये सब होते हैं, पर अगर मेरा बाइल ज़्यादा डोमिनेट करेगा तो आई विल बी मोर बिटर, आई विल बी मोर बिटर देन अदर पीपल, और वो मेरे नेचर में या बिहेवियर में दिखेगा। तो ऐसे जैसे बाइल है वैसे ही कोलेर है। कोलेर मतलब जो इंसान बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसको बोलता है। तो योर मतलब कोलेर इज हाई, ठीक है। जैसे बाइल, यू आर डोमिनेटेड बाय बाइल, दैट अगर यू आर अ वेरी बिटर पर्सन दैट मीन्स यू आर डोमिनेटेड बाय बाइल, एंड इफ यू आर वेरी इरिटेबल पर्सन देन यू आर डोमिनेटेड बाय कोलेर। तो ऐसे वो लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, जिसका जो ज़्यादा होगा तो वो इंसान वैसा बिहेव करेगा। तो ये एलिजाबेथन इंग्लैंड का उस समय का ये चलता था ये सब। सो मस्ट आई गिव वे एंड रूम टू योर रैश कोलेर, कि जब भी तुमको गुस्सा होगा तुम आके हम पे
भड़केगा. सो शुड आई ऑलवेज गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी कि तुम आओ और मुझे जो भी मन करे तुम सुनाओ. शेल आई बी फ्राइटेड व्हेन ए मैडमैन स्टेयर्स. सो तुम कोई पागल इंसान अगर हमको कुछ बोलते रहेगा क्या मैं डर जाऊंगा. तो कैशियस अगेन ही इज नॉट एबल टू बिलीव दैट ब्रूटस इज टॉकिंग टू हिम लाइक दैट. तो वो बोलता है, ओ यू गॉड्स मस्ट आई एंड्योर ऑल दिस. क्या मुझे ये सब सहना पड़ेगा. ब्रूटस बोलता है, ऑल दिस एंड मोर. और सुनो, फ्रेट टिल योर प्राउड हार्ट ब्रेक. इतना सुनो जब तक, मतलब टिल यू आर ब्रोकन हार्टेड. ठीक है, जो तुम्हारा जो ये प्राइड है ना कि यू आर कैशियस ऐसा ऐसा, वो घमंड टूट जाना चाहिए. गो शो योर स्लेव्स हाउ कोलेरिक यू आर. तो अपने स्लेव्स को ये टेम्पर दिखाओ, मुझे नहीं. एंड मेक योर बॉन्डमैन ट्रेम्बल. तो तुम बॉन्डमैन मतलब वही स्लेव्स, जाओ और उनको डराओ. यू कैन नॉट फ्राइटन ब्रूटस. मस्ट आई बज. तो मैं हर वक्त मस्ट आई ऑब्जर्व यू. तो तुम्हें जब भी तुमको गुस्सा होगा, सेम ही मीनिंग है, जब भी तुमको गुस्सा होगा मस्ट आई बज, मस्ट आई ऑब्जर्व यू. क्या मैं बस यहाँ पे खड़ा होकर सुनते रहूँगा तुमको. मस्ट आई स्टैंड एंड क्राउच अंडर योर टेस्टी ह्यूमर. तो सेम बात है. मस्ट आई ऑलवेज सबमिट टू योर ह्यूमर मतलब यहाँ पे वही है, टू योर बिहेवियर. टेस्टी ह्यूमर मतलब तुम्हारा ये जो इरिटेबिलिटी है, एंगर है, तो क्या मैं बस खड़ा रह के देखते रहो तुमको. बाय द गॉड्स यू शैल डाइजेस्ट द वेनम ऑफ योर स्प्लीन. कि तुम्हारा जो बिटरनेस है ना, तुम्हारा जो वेनम है, वो तुमको खुद ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा. दो इट डू स्प्लिट यू. चाहे तुम उसके लिए, मतलब तुम्हारा प्राइड टूट जाए, तुम्हारा घमंड टूट जाए, तुमको ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए. यू वोंट गेट मी एज एन ऑडियंस. तो तुम्हें मुझे नहीं मिलेगा ये सब बोलने के लिए. फॉर फ्रॉम दिस डे फोर्थ आई विल यूज़ यू फॉर माई मर्थ या फॉर माई लाफ्टर व्हेन यू आर वास्पिश. की आज से जब भी तुम इरिटेबल होगे, एंग्री होगे, आई विल जस्ट कीप मॉकिंग यू. आई विल यूज़ यू फॉर माई एंटरटेनमेंट, फॉर माई लाफ्टर. सो मैं तुमको सीरियसली लूँगा ही नहीं. आई विल जस्ट यूज़ यू एज माई एंटरटेनमेंट. तो कैशियस बोलता है, क्या बात इधर तक आ गया है. इज इट कम टू दिस. तो ब्रूटस फिर भी बोलते रहता है, यू से यू आर ए बेटर सोल्जर, लेट इट अपीयर सो, मेक योर वांटिंग टू. तो बोला कि तुम खुद को बेटर सोल्जर बोलते हो मुझसे, तो ठीक है, जाओ बैटलफील्ड में जाओ. मेक योर वांटिंग टू, जो तुम बोस्ट कर रहे हो ये सब, मेक इट ट्रू. एंड इट शैल प्लीज मी वेल. फॉर माइन ओन पार्ट आई शैल बी ग्लैड टू लर्न ऑफ नोबल मैन. और अगर तुम एक्शंस में दिखाते हो कि तुम बेटर सोल्जर हो, देन आई विल बी ग्लैड. तो मुझे तो ऐसे भी नोबल मैन के बारे में जान के मुझे अच्छा ही लगता है. तो कैशियस बोलते हैं, यू रॉन्ग मी एवरी वे, यू रॉन्ग मी ब्रूटस. कि तुम मुझे हर तरफ से गलत समझ रहे हो. आई सेड एल्डर सोल्जर नॉट बेटर. वो बस बोला था कि आई एम बेटर एक्सपीरियंस्ड. डिड आई से बेटर. तो ब्रूटस सेज इफ यू डिड आई केयर नॉट. कि तुम बोला भी होगा तो आई डोंट केयर. तो कैशियस बोलता है, व्हेन सीजर लिव्ड ही डज नॉट डज हैव मूव मी. कि सीजर जब जिंदा था तब भी वो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करता था. तो ब्रूटस बोलता है, ठहरो, यू डज नॉट सो हैव टेम्प्टेड हिम. तुम उसको इतना सुनाने का तुमको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलता, और तुम डेयर भी नहीं करता कि आज तुम जैसे तुम आके चार्ज कर रहे, तो तुम्हारा हिम्मत भी नहीं था सीजर को वैसे चार्ज करना. कैशियस को फिर बहुत गुस्सा आता बिकॉज हिम्मत को लेके बात आया. तो वो बोला, आई डेयर नॉट, कि मुझ में हिम्मत नहीं है. ब्रूटस बोला, नो. तो कैशियस फिर बोलते, क्या मुझे हिम्मत नहीं है वैसे चार्ज करने का, मतलब हिम्मत नहीं था मुझ में उसको चार्ज करने का. तो ब्रूटस बोलता है, फॉर योर लाइफ यू डेयर नॉट. कि तुमको अगर तुम्हारा जिंदगी का फिक्र है तो तुम नहीं करता. तो कैशियस उसको वार्निंग देता है फिर से, डू नॉट प्रिज्यूम टू मच अपॉन माई लव, आई मे डू दैट, आई शैल बी सॉरी फॉर. कि डोंट हैव टू मच फेथ इन आवर रिलेशनशिप. मैं ऐसा कुछ कर दूंगा जिसके लिए बाद में मुझे ही बुरा लगेगा. दैट मीन्स आई मे डू समथिंग वायलेंट. तो ब्रूटस बोलता है, यू हैव डन दैट, यू शुड बी सॉरी फॉर. कि तुमने कुछ कसर छोड़ा नहीं है, तुमने ऑलरेडी वो कर चुका है जिसके लिए तुमको सॉरी होना है. देयर इज नो टेरर कैशियस इन योर थ्रेट्स. कि तुम्हारा जो भी धमकी है ना, उसमें मुझे कोई डर नहीं है उससे. फॉर आई एम आर्म सो स्ट्रॉन्ग इन ऑनेस्टी. की बिकॉज मैं इतना ऑनेस्ट हो कि कोई भी धमकी मुझे छूता ही नहीं है. बिकॉज अब ऐसा है ब्रूटस का कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है. जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मुझे क्या डरना. तो इसलिए आप बोलते हैं कि जो भी तुम्हारा धमकी है, आई एम आर्म सो स्ट्रॉन्ग इन ऑनेस्टी दैट दे पास बाय मी एज द आइडियल विन. की वो लोग ऐसे जस्ट विन जैसे पास होके जाता है, वैसे ही जस्ट पास होके जा रही. इट्स नॉट हिटिंग मी. ठीक है, तो मुझे तुम्हारा धमकी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है तुमसे. व्हिच आई रिस्पेक्ट नॉट. और तुम्हारा ये सब जो थ्रेट है, इस सब में मुझे कोई लेना देना नहीं है, आई डू नॉट रिस्पेक्ट इट. और एक बात वहाँ पे अभी ब्रूटस का और एक ग्रीवांस है कि आई डिड सेंड टू यू फॉर सर्टेन सम्स ऑफ गोल्ड व्हिच यू डिनाइड मी. तो मैंने तुमको थोड़ा पैसा के लिए मांगा था, थोड़ा आई आस्क्ड यू फॉर सम मनी व्हिच यू डिनाइड मी. और तुमने मुझे मना कर दिया. फॉर आई कैन रेज नो मनी बाय वाइल्ड मीन्स. बिकॉज अब वही बात है कि एक इम्पेंडिंग बैटल है और
उनको ऑब्वियसली दे नीड फंड्स। अभी ब्रूटस के पास भी उतना पैसा नहीं, तो ब्रूटस कैशियस को लेटर लिखा था कि थोड़ा सा ही नीड्स मनी, बट कैशियस ने मना कर दिया। तो ब्रूटस बोलता है फॉर आई कैन रेज नो मनी बाय वाइल्ड मीन्स, बिकॉज मैं कोई ऐसे दो नंबर ही करके मैं पैसा नहीं रेज कर सकता, जैसे अभी किसी से वो ब्राइब लेना, वो करना, वो सब मुझे नहीं आता। तो बाय हेवन आई रेदर कॉइन माई हार्ट एंड ड्रॉप माई ब्लड फॉर ड्रैक्मास, उससे अच्छा कि आई विल सेल माई हार्ट एंड आई विल सेल माई ब्लड, उससे अच्छा कि मैं खून बेच बेच के पैसा कमाऊंगा, देन टू रिंग फ्रॉम द हार्ड हैंड्स ऑफ पेजेंट्स देयर वाइल्ड ट्रैश की, रेदर देन एक्सप्लॉइटिंग पेजेंट्स, एक्सप्लॉइटिंग अदर पीपल फॉर मनी, उससे अच्छा कि आई सेल माई ओन ब्लड फॉर मनी बाय एनी इंडायरेक्शन। आई डिड सेंड टू यू फॉर गोल्ड टू पे माई लीजेंस, तो मैंने तुमको थोड़ा सा गोल्ड मांगा था टू पे माई लीजेंस, मतलब टू पे माई सोल्जर्स व्हिच यू डिनाइड मी, वाज दैट डन लाइक कैशियस, तो तुम बोल दो तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, यू आर लाइक ए ब्रदर, तुमने मुझे थोड़ा सा पैसा के लिए भी मना कर दिया। शुड आई हैव आंसर्ड कैयस कैशियस, तो अगर तुम मुझे पैसा मांगते और मेरे पास होता तो क्या मैं कभी भी तुमको मना करता। व्हेन मार्कस ब्रूटस ग्रो सो कोवेटस टू लॉक सच रेस्कल काउंटर्स फ्रॉम हिज पेंस, तो बोलता है कि यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं एक्चुअली कि जिस दिन मार्कस ब्रूटस इतना ग्रीडी हो गया, कवेटस मतलब लालची, ग्रीडी, तो जिस दिन मार्कस ब्रूटस इतना ग्रीडी हो गया कि वो अपने दोस्तों से ऐसा छोटा मोटा रिक्वेस्ट, ये सब रिक्वेस्ट मना कर दे, कि ये सब रिक्वेस्ट को ना माने, बी रेडी गॉड्स विथ ऑल योर थंडर बॉल्स डैश हिम टू पीसेस, तो गॉड तैयार रहना विथ ऑल योर थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट मतलब यहाँ पे ज्यूस का रेफरेंस है, हु यूजेस थंडरबोल्ट, तो बोला कि बी रेडी विद ऑल योर थंडरबॉल्स एंड डैश हिम टू पीसेस, और उधर ही मार्कस ब्रूटस का खत्म मतलब एंड कर देना, जिस दिन मार्कस ब्रूटस अपने दोस्तों को पैसा देने से मना करे या हेल्प करने से मना करे। तो कैशियस रिप्लाई करते हैं कि आई डिनाइड यू नॉट, कि मैंने मना नहीं किया था तुमको। ब्रूटस बोलता है यू डिड, मना किया था। कैशियस बोलता है मैंने ऐसा सीधा सीधा मना नहीं किया था, कोई रीजन था पर ऐसे मैंने तुमको सीधा डिनाई नहीं किया था। ही वॉज बट ए फूल दैट ब्रॉट माई आंसर बैक, तो जिसने मेरा आंसर लेके आया था तुम्हारे पास वो एक गधा था, तो ही डिडंट नो हाउ टू स्पीक। ब्रूटस हैज रिव्ड माई हार्ट, तो बोला कि ब्रूटस हैज पियर्स्ड माई हार्ट, ही हैज ब्रोकन माई हार्ट। ए फ्रेंड शुड बेयर हिज फ्रेंड्स इन्फॉर्मिटीज बट ब्रूटस मेक्स माइंड ग्रेटर देन देयर, तो यहाँ पे कैशियस को ब्रूटस ने इतना सुनाया कि कैशियस का जो गुस्सा था ना उसको वो स्कोप ही नहीं मिला गुस्सा करने का। तो ब्रूटस का गुस्सा देख के फिर कैशियस शांत हो जाते हैं, और कैशियस अभी वो वाला इमोशनल वाला एंगल आ जाता है कि मतलब तुम मेरे दोस्त हो, मैं और दोस्त का जो कमज़ोरी है, जैसे मैं अभी ज़्यादा गुस्सा कर लेता हूँ या इरिटेबल हो, तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। बट ब्रूटस मेक्स माइंड ग्रेटर देन देयर, पर ब्रूटस मेरा गलती को और बड़ा करके बोलते हैं हमको। ब्रूटस बोलता है डू नॉट टिल यू प्रैक्टिस देम ऑन मी, कि मैं नॉर्मली नहीं करता जब तक तुम वो गलती, वो वीकनेस मेरे ऊपर नहीं दिखाते। कि जब तक तुम ऐसे इरिटेबल हो, एंग्री हो, ठीक है, पर जब तुम इरिटेबल हो के एंग्री हो के मुझे ही सुना रहे हो तब तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। तो कैशियस बोलता है यू लव मी नॉट, तो उसका मतलब कैशियस बोलता है कि तुम यू डोंट लव मी। ब्रूटस बोलता है डू नॉट लाइक योर फॉल्ट्स, की बाकी तो ठीक है बट तुम्हारा ये जो फॉल्ट्स है ये मुझे नहीं पसंद। तो कैशियस बोलता है फ्रेंडली आई कुड नेवर सी सच फॉल्ट्स, की जो दोस्त होता है ना उसको दोस्त का गलती नहीं दिखता, कैशियस बोलता है। ब्रूटस बोलता है दोस्त को दिखता है, ये फ्लैटरर को नहीं दिखता, जो तुम्हारे साथ बस हाँ में हाँ मिलाने के लिए है, बस उसको तुम्हारा गलती नहीं दिखता। दो दे डू अपीयर एज ह्यूज एज हाई ओलंपस, की चाहे वो गलती पहाड़ जितना बड़ा क्यों ना हो, एक फ्लैटरर को नहीं दिखेगा, ठीक है, जो चापलूसी करता है उनको नहीं दिखेगा। बट दोज हु आर गुड फ्रेंड्स वन हु इज ए गुड फ्रेंड ना, ही विल सी योर फॉल्ट्स। ओलंपस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक्ट 3 सीन 1 में, जब सीजर बोलते हैं विल यू लिफ्ट अप ओलंपस, तो ओलंपस इज अ माउंटेन। तो यहाँ पे बोला कि अगर एक गलती पहाड़ जितना बड़ा भी हो तब भी वो एक फ्लैटरर को नहीं दिखेगा। तब फिर कैशियस बोलता है कि कम एंटनी यंग ऑक्टेवियस कम, मतलब हो गया, और मेरा मतलब ऐसे अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पार्टनरशिप का, ऐसे हम लोग क्या ही कर लेंगे। तो बोला कि एंटनी आओ, ऑक्टेवियस आओ, रिवेंज योरसेल्फ अलोन ऑन कैशियस, की आके कैशियस को मार के चले जाओ, अपना रिवेंज ले लो। फॉर कैशियस इज अवेरी ऑफ द वर्ल्ड, की कैशियस इज टायर्ड ऑफ द वर्ल्ड, हो गया कैशियस का। हेटेड बाय वन ही लव्स, ब्रेव्ड बाय हिज ब्रदर, चेक लाइक ए बॉन्डमैन, तो बोला कि जिसको वो पसंद करता है वो उसको हेट करते हुए ब्रूटस की ही बात कर रहे हैं। ब्रेव्ड बाय हिज ब्रदर, जो ब्रूटस ब्रेव्ड बाय हमेशा रिब्यूक्ड, स्कोल्डेड,
तो बस डांट खा रहे हैं हम। चेक लेके बॉन्डमैन, एक बॉन्डमैन को जैसे ट्रीट किया जाता है, एक स्लेव को जैसे ट्रीट किया जाता है, वैसे ही मुझे ट्रीट किया जा रहा है। ऑल इज फॉल्स ऑब्जर्व, जितना भी मेरा गलती है, जो भी मेरे खामियां हैं, सब कुछ निकाला जा रहा है। और बस खामियां निकाला नहीं जा रहा, इट्स सेट इन ए नोटबुक लर्नड एंड कॉन्ड बाय रोड टू कास्ट इनटू माय टीथ, एज इफ मतलब ब्रूटस ने कैशियस के आने से पहले एक डायरी में, एक नोटबुक में उसका सारा गलती लिख के रखा था कि जैसे ही कैशियस आएगा ये सब गलती मैं सुनाऊंगा। एज इफ ब्रूटस ने वो सब लिख के, लर्न करके, याद करके रट लिया हो, ठीक है, कि जैसे ही कैशियस आएगा मैं ये सब उसको सुनाऊंगा। ओ आई कुड वीप माई स्पिरिट फ्रॉम माइन आइज, कि मैं अगर मैं आई कैन क्राई माई लाइफ आउट थ्रू माई आईज, इतना दुख, इतना मतलब आई एम सैड। देयर इज माई डैगर एंड हियर माई नेकेड ब्रेस्ट विद इन ए हार्ट, तो बोला कि ये लो मेरा डैगर लो, एंड दिस इज माई चेस्ट विद इन ए हार्ट, अंदर एक हार्ट है, इट्स डियरर डियरर देन प्लूटस माइन। तो यहाँ पे एक्चुअली कैशियस को प्लूटस नहीं प्लूटोस बोलना चाहिए था। प्लूटस कोई अलग गॉड है, जैसे हम लोग रियल लाइफ में कभी किसी का नाम लेना होता है, किसी और का नाम ले लेते हैं गलती से, कभी किसी कोई हिस्ट्री का बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो हमें कोई एक नाम बोलना चाहिए, हम कोई अलग नाम बोल देते, वैसे ही उसको बोलना था प्लूटो। प्लूटो इज द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, ठीक है, तो उसको प्लूटोस माइन मतलब प्लूटो का खजाना। तो प्लूटो का खजाना से भी माई हार्ट इज प्रेशियस बिकॉज इट लव्स यू, इट होल्ड्स लव फॉर यू, ठीक है। और प्लूटस कोई एग्रीकल्चर या कोई ऐसा चीज का कोई गॉड है। रिचर देन गोल्ड, सो माई हार्ट इज रिचर देन गोल्ड इफ दैट दाउ बी ए रोमन टेक इट फॉर, कि अगर तुमको लगता है कि आई दैट डिनाइड दी गोल्ड विल गिव माई हार्ट, कि तुमको अगर लगता है कि मुझ में इतना प्रॉब्लम्स है, आई डिड नॉट गिव यू, आई डिड नॉट हेल्प यू, तो इसलिए चलो आई एम गिविंग यू माई हार्ट, आई एम गिविंग यू माई लाइफ। स्ट्राइक एज यू डिड एट सीजर, तो सीजर को जैसे मारा था ना, मुझे भी मार दो। For I know when you did hate him worst, you loved him better than ever you loved Cassius. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनो। Cassius is saying, he gives Brutus the dagger and says, kill me, because when you killed Caesar, that was the when you hated him more worst. That means जब तुम किसी को मारोगे, that means that moment your hate should be the worst. अगर हेट नहीं होगा तो तुम उसको मार नहीं पाओगे। तो ब्रूटस डायरेक्टली हेट तो नहीं करता था, बट ऑब्वियसली कुछ तो होगा, एम्बिशन हो गया, कुछ तो हो गया, कुछ तो हेट करके ही मारा होगा। तो बोला कि तुम सीजर को जितना हेट कर सकते हो, तो ये पॉइंट था जब तुमने उसको मारा, पर उस पॉइंट में भी यू लव्ड हिम मोर देन यू एवर लव्ड कैशियस। उसका मतलब है तुम सीजर को जितना हेट कर सकते हो उस मोमेंट पे भी यू विल लव हिम मोर देन यू एवर लव कैशियस, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, जिस मोमेंट में तुम सीजर को सबसे ज्यादा हेट करते हो, उस मोमेंट पे भी यू लव हिम मोर देन यू एवर लव कैशियस। तो इसके बाद ब्रूटस को थोड़ा दुख लगता है इसके ऊपर, क्योंकि ही ऑल्सो नोज दैट ही हैज ऑल्सो क्रॉस्ड ए लाइन, एंड इसलिए ही ट्राइज रिकन्सिलिएशन। एंड वो फिर बोलते हैं कि शीथ योर डैगर, छोड़ो, एंड वो भी अपना वो कामनेस, वो ही रिगेन्स हिज कंपोजर। तो बोलते हैं कि शीथ योर डैगर, बी एंग्री व्हेन यू विल, इट शैल हैव स्कोप, कि ठीक है तुमको जब गुस्सा होना है तुम होना, इट शैल हैव स्कोप, तो मैं सुनूंगा। डू वॉट यू विल, डिसऑनर शैल बी ह्यूमर, तो अगर तुमने मुझे डिसरेस्पेक्ट भी किया उसको भी मैं मान लूंगा कि बस उस वक्त के लिए इट्स योर ह्यूमर, तो उस वक्त के लिए मे बी यू आर इन ए बैड मूड, सो तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। ओ कैशियस, यू आर योक्ड विद ए लैम्ब दैट कैरीज एंगर एज द फ्लिंट बेयर्स फायर, मतलब ब्रूटस कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए लैम्ब हु कैरीज एंगर एज द फ्लिंट बेयर्स फायर। मतलब फ्लिंट इज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो स्टोन्स होता है जिससे स्पार्क निकलता है, तो फ्लिंट के पास जितना टाइम स्पार्क रहता है तो इट्स जस्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो मेरा भी गुस्सा वैसा ही है। सो आई एम लाइक ए लैम्ब, नॉर्मली आई एम लाइक ए लैम्ब। लैम्ब मतलब मीक, तो जो गुस्सा नहीं करता, वेरी काम। बट मुझे भी अगर गुस्सा आता है तो वो बहुत मोमेंटरी होता है, तो उस समय मतलब मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। हु मच एनफोर्स्ड शोज ए हेस्टी स्पार्क एंड स्ट्रेट इज कोल्ड अगेन। सो मेरा गुस्सा जो है वो थोड़ा टाइम के लिए बस रहता है, देन शांत हो जाता है, ठीक है। सो मैं उस समय थोड़ा गुस्सा था,
तो अभी सब ठीक है। तो कैशियस बोलता है हैथ सीजर लिव टू बी बट mirth एंड लाफ्टर टू हिज ब्रूटस व्हेन ग्रीफ एंड ब्लड इल टेम्पर्ड वेक्सेट हिम। मतलब यहाँ पे कैशियस बोला कि क्या कैशियस बस इसी दिन का वेट कर रहा है कि वो बस ब्रूटस के लिए एक एंटरटेनमेंट, एक लाफ्टर, एक क्लाउन बन के रह जाए। व्हेन ग्रीफ एंड ब्लड इल टेम्पर्ड वेक्स, मतलब जब उसको बहुत टेंशन है, बहुत सैडनेस है, बिकॉज देयर इज ए वॉर ओके कमिंग अप। सो इसलिए जब मैं सैड हूँ और मेरा मन उदास है एंड तो क्या मैं बस उस समय भी मतलब ब्रूटस का बस एक क्लाउन बन के रह जाऊंगा। तो ब्रूटस बोला व्हेन आई स्पोक दैट आई वाज इल टेम्पर्ड, तो मतलब मैंने जब तुम्हें बुरा भला बोला मैं भी थोड़ा गुस्सा था। आई वाज इल टेम्पर्ड टू। तो कैशियस बोला डू यू कन्फेस सो मच, गिव मी योर हैंड। तो अगर तुम इतना कन्फेस कर रहे हो देन ओके इट्स फाइन, गिव मी योर हैंड। ब्रूटस एंड माई हार्ट टू, कि हैंड क्या मेरा हार्ट भी ले जाओ। तो कैशियस बोलता है ओ ब्रूटस व्हाट्स द मैटर, हैव नॉट यू लव इनफ टू बेयर विथ मी व्हेन दैट रैश ह्यूमर व्हिच माय मदर गेव मी मेक्स मी फॉरगेटफुल। तो बोला कि क्या तुम मुझे उतना भी प्यार नहीं करते कि जब मेरा रैश ह्यूमर, जो मुझे इरिटेबिलिटी है, जो मेरा गुस्सा है, जो मुझे मेरे मदर से मिला है। तो अगेन वो वुमेन का वो सोसाइटल कंडीशंस यहाँ पे दिखाया गया है कि जो बैड क्वालिटीज़ है वो मदर से आया इन ए वे। तो वो मम्मी से मिला है, मेक्स मी फॉरगेटफुल, तो मैं थोड़ा टाइम के लिए भूल जाता हूँ और मैं कुछ भी बोल देता हूँ। तो ब्रूटस बोलता है यस कैशियस आई डू हैव लव फॉर यू एंड फ्रॉम henceforth when you are over earnest with your Brutus he will think your mother chides and leave you so। तो नेक्स्ट टाइम से जब तुम थोड़ा मुझे बुरा भला बोल भी दोगे मैं ऐसा सोच लूँगा कि योर मदर इज़ जस्ट कोल्डिंग मी, तो इसलिए मैं उसको माइंड नहीं करूँगा। तो वहाँ पे एक पोएट है, तो ये ऐसे ही एक कॉमिक ब्रेक जैसा है। एक पोएट आता है और वो बोल रहा होता है कि लेट मी गो इन टू सी द जनरल्स देयर इज सम ग्रज बिटवीन देम इट्स नॉट मी दे बी अलोन। कि और ब्रूटस बोल के रखा था कि जब तक हमारा मीटिंग ख़त्म नहीं होता किसी को अंदर मत आने देना। पर एक पोएट है जो ज़बरदस्ती उसको ही वॉन्ट्स टू कम इन एंड सोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द टू जनरल्स। तो इसलिए वो आके बोला कि लेट मी गो इन टू सी द जनरल्स देयर इज सम ग्रज बिटवीन देम इट इज नॉट मी दे बी अलोन। तो वो लोग अकेले हैं, इट्स नॉट ए गुड थिंग, क्या पता कोई वायलेंस वगैरह हो जाए। तो लुसिलियस बोलता है यू शैल नॉट कम टू देम, कि तुमको नहीं जाना है, यू आर नॉट अलाउड टू गो इन। तो पोएट बोलता है नथिंग बट डेथ शेल स्टे मी, कि बस डेथ ही मुझे रोक सकता है, मैं जाऊंगा ही। सो एंटर पोएट फॉलोड बाय लुसिलियस सिटिनियस लुशियस, सो दे वर अनेबल टू स्टॉप हिम। तो पोएट अंदर आता है। तो कैशियस बोलता है हाउ नाउ व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। तो पोएट बोलते हैं फॉर शेम यू जनरल्स व्हाट डू यू मीन, लव एंड बी फ्रेंड्स एज टू सच मैन शुड बी, फॉर आई हैव सीन मोर ईयर्स आई एम श्योर देन ही। तो यहाँ पे ही ट्राइज टू राइम दिस बट वो राइम होता भी नहीं है एंड कैशियस को हंसी आ जाता है कि क्या राइम कर रही है। तो पर वही पोएट बोला था कि यू शुड बी अशेम जनरल्स, तुम लोग यू शुड बी फ्रेंड्स एंड आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, तो व्हाट आई एम सेइंग इज गुड फॉर यू। तो ऐसे ऐसे बोला पर वो जो राइम था वो बहुत बुरा था। तो कैशियस बोलता है हाउ वाइल्डली डज दिस सिनिक राइम, तो ये क्या 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 बोल रही है पोएट। और ब्रूटस को गुस्सा आ जाता है कि ये वार के टाइम के बीच में ये पोएट क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बोले कि गेट यू हैंड्स सेरा सॉसी फेलो हैंड्स, की यू रूड फेलो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जाओ इधर से। तो कैशियस बोलते हैं ठीक है ब्रूटस लेट हिम बी, बेयर विथ हिम ब्रूटस इट्स हिज फैशन, कि ये पोएट है तो पोएट्स आर यू नो दे आर डिफरेंट, तो वो ऐसे बोल रहा है। तो ब्रूटस बोलता है आई विल नो हिज ह्यूमर व्हेन ही नोज हिज टाइम। तो ठीक है मुझे नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं है बट दिस इज अ टाइम ऑफ वॉर, ठीक है दिस इज टाइम ऑफ वॉर, और अभी ये पोएट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। वो जब समय होगा तब आई विल नो हिज ह्यूमर, तब वो जो भी बोले मैं माइंड नहीं करूंगा। व्हाट शुड वार्स डू विद दिस जिगिंग फूल्स, जिगिंग मतलब राइमिंग फूल्स, ये जो पोएट्स है इनका क्या काम वार में, कंपेनियन हैंड्स, तो जाओ इधर से। तो कैशियस भी उसको भगा देता है अवे अवे बी गॉन। तो पोएट चला जाता है। ब्रूटस बोले लुसिलियस एंड टिटिनियस बिड द कमांडर्स प्रिपेयर टू लॉज देयर कंपनीज टुनाइट, तो सबको बोलो कि टू लॉज हियर, और सब इधर ही रहेंगे अभी। एंड फिर कैशियस बोलता है कम योरसेल्व्स एंड ब्रिंग मसाला विथ यू इमीडिएटली टू अस। तो अभी उनको वार स्ट्रेटेजी प्लान करना है कि आगे का क्या स्ट्रेटेजी होगा वो प्लान करना है। तो कैशियस बोला और आते वक्त मैसाला को भी लेके आना। सो कैशियस, लुसिलियस, टिटिनियस, ब्रूटस, मैसाला, तो ये लोग ही वो सारा प्लानिंग करेंगे। तो लुशियस टिटिनियस गया। ब्रूटस बोलता है लुशियस ए बोल ऑफ वाइन, थोड़ा सा वाइन लाओ। तो लुशियस भी गया। कैशियस फिर उसको बोलते हैं कि आई डिड नॉट थिंक यू कुड हैव बीन सो एंग्री, कि तुमको इतना गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा पहले। तो ब्रूटस उसको बोलते हैं कि कैशियस आई एम सिक ऑफ मेनी ग्रीव्स, तो मुझे बहुत सारा सैडनेस, आई एम कवर्ड, आई एम एनगल्फ्ड इन सैडनेस, बहुत सारा दुख है मुझे।
तो कैशियस, और यहाँ पे एक चीज़ यू शुड नो अबाउट स्टोइक फिलोसफी। स्टोइक फिलोसफी मतलब वही है जो मैस्कुलिन, पेन नहीं दिखाना है, वीकनेस नहीं दिखाना है। ओके, दिस इज स्टोइक फिलोसफी। तो कैशियस बोलते हैं कि ऑफ योर फिलोसफी यू मेक नो यूज इफ़ यू गिव प्लेस टू एक्सीडेंटल इविल्स, की तुम्हारा जो फिलोसफी है स्टोइक फिलोसफी, उसका तुम अच्छे से उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। इफ़ यू गिव प्लेस टू एक्सीडेंटल इविल्स मतलब लाइफ में तो थोड़ा सैडनेस आना ही है, तो अगर तुम हर बात पे सैड होंगे तो होगे, तो तुम्हारा फिलोसफी का क्या काम। तो ब्रूटस, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला कि नो मैन बेयर सोरो बेटर, ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे अच्छा सोरो हैंडल कर सकता है। पोर्शिया इज डेड। तो ब्रूटस इज वाइफ पोर्शिया इज डेड। इसके बाद भी ब्रूटस ने अपने आप को रिगेन किया, अपने आप को संभाला, कैशियस के ऊपर कोई वायलेंस किया नहीं। सोचो, इसका वाइफ का डेथ हो गया है, वो न्यूज़ उसको पता है, और उसके बाद कैशियस आके उसके साथ झगड़ा करता है, तब भी उसने वो चीज़ हैंडल किया। तो कैशियस कुड नॉट बिलीव दिस, तो बोला हाँ पोर्शिया, तो ब्रूटस बोलता है शी इज डेड। अब कैशियस को रियलाइजेशन होता है कि ब्रूटस गुस्सा क्यों था, एंड इतने गुस्से में कैसे कैशियस बच गया। तो वही पूछते हैं कि हाउ एस्केप्ड आई किलिंग व्हेन आई क्रॉस्ड यू, सो कि जब मैंने तुमको इतना बुरा भला बोला, मतलब कैसे मैं बच गया, हाउ डिड यू नॉट किल मी। ओ इनसपोर्टेबल एंड टचिंग लॉस अपॉन व्हाट सिकनेस, की लॉस्ट को ही बोल रहे हैं कि इनसपोर्टेबल एंड टचिंग लॉस, क्या ऐसा क्या है, मतलब अपॉन व्हाट सिकनेस, ऐसा क्या हुआ कि शी इज डेड। तो ब्रूटस बोलता है इम्पेशेंट ऑफ माई एब्सेंस, कि मैं नहीं हूँ, शी हैज़ बिकम इम्पेशेंट, और बहुत दिन हो गए फ्रॉम एक्ट 3 सीन 2 सीन 3, तो उस समय से बहुत टाइम भी हो गया। तो इम्पेशेंट ऑफ माई एब्सेंस एंड ग्रीव दैट यंग ऑक्टेवियस विथ मार्क एंटनी हैव मेड देमसेल्व्स सो स्ट्रॉन्ग। और उधर रोम में ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बनते, स्ट्रॉन्गर होते जा रहे। फॉर विथ हर डेथ दैट टाइडिंग्स केम, तो न्यूज़ के साथ, उसके डेथ के न्यूज़ के साथ ये न्यूज़ भी आया कि मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस दे हैव stretched their resources actually, and now they are very strong. With this she fell distract and her attendant's absence followed fire, और उसके बाद maybe she became hopeless and maybe to give Brutus a good cause to win the war, ठीक है, कि to light the fire again in him, to ignite the fire again in him, so we don't know the reason. तो उसके बाद एन अटेंडेंस एब्सेंट, जब अटेंडेंस साथ में नहीं थे, शी swallowed फायर। फायर मतलब यहाँ पे शायद कोयला वोयला पी, मतलब swallow कर लिया होगा, निगल लिया होगा, एंड मे बी शी इज सफोकेटेड टू डेथ। केशर बोलता है डाइट सो, और वैसे ही मर गई वो। तो ब्रूटस बोलता है यस इवन सो। तो केशर बोलता है ओ ये इमॉर्टल गॉड्स, ओके, ओ गॉड व्हाट ए न्यूज़ यू हैव गिवन मी। तो लूशियस आता है वाइन और कैंडल के साथ। तो ब्रूटस बोलता है स्पीक नो मोर ऑफ हर, अभी नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट हर, बिकॉज अभी वॉर का टाइम है। अगर अभी हम लोग ये सब के ऊपर बात करेंगे वी विल बिकम वीक, तो हम लोग अभी वीकनेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गिव मी ए बोल ऑफ वाइन एंड इन दिस आई बरी ऑल अनकाइंडनेस कैशेस, की जो भी तुमको मैंने अनकाइंड वर्ड्स बोले, इस बोल ऑफ वाइन में मैं सब कुछ बरी कर देता हूँ, ठीक है। सो आई विल नॉट होल्ड ए ग्रज, आई विल नॉट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट यू, इन दिस बोल ऑफ वाइन आई विल जस्ट बरी एवरीथिंग। तो कैशेस बोलता है माई हार्ट इज थर्स्टी फॉर द नोबल प्लेज, फिल लूशियस टिल द वाइन ओवरस्वेल द कप, की मेरा हार्ट इज थर्स्टी फॉर दैट बोल ऑफ वाइन, बिकॉज उसमें ब्रूटस का फॉरगिवनेस है। तो फिल लूशियस टिल द वाइन ओवरस्वेल, इतना फील करो कि वाइन गिर जाए कप से, फिल कर दो, फिल इट टू द ब्रिम। आई कैन नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ ब्रूटस लव, बिकॉज उस बोल में ब्रूटस का लव है, उसका फॉरगिवनेस है, तो आई कैन नॉट ड्रिंक टू मच ऑफ दैट, तो जितना भी होगा कम ही होगा। उसके बाद टिटेनियस आता है, कम इन टिटेनियस, लूशियस गया, री एंटर टिटेनियस विद मैसाला, तो मैसाला आया, टिटेनियस आया, वेलकम गुड मैसाला, नाउ सी टू क्लोज अबाउट दिस पेपर हियर एंड कॉल इन क्वेश्चन ऑफ नेसेसिटीज। तो वो लोग एक मीटिंग करते कि इस एक कैंडल जलाते और राउंड वैसे बैठते और बोला कि हम लोग अपना स्ट्रेटेजी डिस्कस करते। तो कैशियस अभी भी पोर्शिया के ख्याल में कि पोर्शिया आर यू गॉन, तो पोर्शिया मतलब, तो ब्रूटस बोलता है नो मोर आई प्रे यू, अभी नहीं, बिकॉज तुम उदास हो गए, मैं सोचने लगूंगा, मैं उदास हो जाऊंगा, बोथ ऑफ अस विल बिकम वीक, तो अभी नहीं करना। मैसाला, आई हैव हियर रिसीव लेटर्स
तो मैसला के साथ डिस्कस करते हैं, वो लोग अपना लेटर्स वेरीफाई करते हैं कि तुमको क्या खबर मिला है, मुझे क्या खबर मिला है, सो दोनों वेरीफाई करते हैं. तो आई हैव रिसीव लेटर्स दैट यंग ऑक्टेवियस एंड मार्क एंटनी कम डाउन अपॉन अस विद अ माइटी पावर बेंडिंग द एक्सपीडिशन टुवर्ड्स फिलिपी. सो फिलिपी इज द बैटल ग्राउंड. अभी वो लोग फिलिपी आ रहे हैं, मतलब दे हैव स्टार्टेड टुवर्ड्स फिलिपी. और यहाँ पे ऑक्टेवियस और मार्क एंटनी और उनके पास बहुत ही माइटी पावर है और वो लोग फिलिपी की तरफ बढ़ रहे हैं. तो मैसाला बोलता है माई सेल्फ हैव लेटर्स ऑफ द सेल्फ सेम टेनर. तो मेरे पास भी सेम न्यूज़ का वेरिफिकेशन है कि वो लोग सिर्फ फिलिपी आ रहे हैं. ब्रूटस बोलता है विद व्हाट एडिशन, और कुछ नया खबर है. तो मैसाला बोलता है दैट बाय प्रोस्क्रिप्शन एंड बिल्स ऑफ आउटलॉरी. तो वही जो लिस्ट बना के उनको एग्जीक्यूट कर रहे थे ऑक्टेवियस, एंटनी एंड लेपिडस, दे हैव पुट टू डेथ 100 सेनेटर्स. तो ऑलमोस्ट 100 सेनेटर्स वो लोग मार चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं. ब्रूटस बोलते हैं देयर इन आवर लेटर्स डू नॉट वेल एग्री. Mine speak of 70 senators that died by their proscription, Cicero being one. तो if you remember Cicero, he had nothing to do with the conspiracy, but Cicero को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया है. एंड ब्रूटस का लेटर्स में 70 सेनेटर्स बोल रहे हैं, मैसाला के लेटर्स में 100 सेनेटर्स बोल रहे हैं. तो कैशियस बोलता है सिसेरो वन, तो एक तो सिसेरो इज डेड. तो मैसाला बोलता है यस सिसेरो इज डेड एंड बाय दैट ऑर्डर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन हैव यू योर लेटर्स फ्रॉम योर वाइफ. मैं बोला और उसी बात पे मतलब अब डिड यू रिसीव एनी लेटर्स फ्रॉम योर वाइफ. तो मतलब अभी मैसाला को पता है कि पोर्शिया इज डेड, पर अभी सीधा सीधा कैसे बोले ब्रूटस को कि योर वाइफ इज डेड. तो मैसाला ट्राई कर रहा है पूछने का कि आपको अपना वाइफ से कोई लेटर मिला है, कि ही वांट्स टू नो वेदर ब्रूटस नोज और नॉट, या ब्रूटस को कैसे बोले. तो ब्रूटस बोलता है नो मैसाला. तो ब्रूटस पहले ऐसा दिखाता है कि उसको नहीं पता कुछ भी. तो मैसाला बोलता है नॉट नथिंग इन लेटर सीट ऑफ हर, आपने भी कोई लेटर लिखा नहीं है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया. ब्रूटस बोलता है नथिंग मैसाला. तो मैसाला बोलता है दैट मी थिंग्स इज स्ट्रेंज, कि ये तो स्ट्रेंज बात है. तो ब्रूटस बोलता है व्हाई आस्क यू हियर यू ऑट ऑफ हर इन योर्स, कि क्यों तुमने कुछ सुना है क्या मैसाला. तो मैसाला बोलता है नो माय लॉर्ड. तो ब्रूटस को पता है कि इसको भी कुछ तो पता है. तो वो बोलता है कि इफ़ यू आर ए ट्रू रोमन टेल मी व्हाट्स द ट्रूथ. तो मैसाला बोलता है अगर एज ए ट्रू रोमन मुझे ट्रूथ बोलना है तो तुमको एज ए ट्रू रोमन ट्रूथ बेयर करना है, ट्रूथ को सहन करना है. देन लाइक ए रोमन बेयर द ट्रूथ आई टेल, फॉर सर्टेन शी इज डेड एंड बाय स्ट्रेंज मैनर. कि हाँ आई एम श्योर दैट शी इज डेड, और बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से शी हैज सफर्ड डेथ. तो ब्रूटस बोलता है, ब्रूटस भी इसको खींचता ही नहीं है कन्वर्सेशन को, बोलता है वाई फेयरवेल पोर्शिया, फेयरवेल ठीक है, रेस्ट इन पीस पोर्शिया, वी मस्ट डाई मैसाला, एक दिन तो मरना ही है मैसाला. विद मेडिटेटिंग दैट शी मस्ट डाई वंस, तो अगर हम सबको मरना है उसका मतलब पोर्शिया को भी एक बार मरना है. तो अगर उसको एक बार मरना है, आई हैव द पेशेंस टू एंड्योर इट नाउ, तो मान लेते हैं वो टाइम अभी है. तो अगर कभी मरना ही था वही सोच के मैं आई विल हैव द पेशेंस टू एंड्योर इट, कि एक दिन तो मरना ही था तो आज वो दिन है, ठीक है, वैसे करके कि आई विल हैव द पेशेंस टू एंड्योर इट. तो मैसाला को ये चीज़ छू जाता है कि हाउ ग्रेट दिस पर्सन इज, कि ही इज एंड्योरिंग द डेथ ऑफ हिज बिलवेड वाइफ विथ सच पेशेंस. तो बोलते कि इवन सो ग्रेट मैन ग्रेट लॉसेस शुड एंड्योर. ये सब लाइन से कोट बनते हैं, ठीक है, कि ग्रेट मैन को ग्रेट लॉसेस होते हैं और वो ग्रेट लॉसेस उनको सफ़र करना पड़ता है, एंड्योर करना पड़ता है, तब जाके वो लोग और ग्रेट बनते हैं. तो कैशियस बोलता है आई हैव एज मच ऑफ दिस इन आर्ट एज यू बट येट माई नेचर कुड नॉट बेयर इट. तो कैशियस बोलता है कि थियोरी में तो मेरे पास भी है इतना पेशेंस, बट मेरा नेचर इसको शायद संभाल ना पाए. तो ब्रूटस बोलता है वेल टू आवर वर्क अलाइव, छोड़ो ये सब, अब काम की बात करते हैं. व्हाट डू यू थिंक ऑफ मार्चिंग टू फिलिपी प्रेजेंटली. तो हम लोग यहाँ से सार्डिस से क्या फिलिपी हमें जाना चाहिए मार्च करके, क्या हमें अपना आर्मी लेके उनको वहाँ पे मीट करना चाहिए. अब बात ऐसा है कि सार्डिस जो था वो थोड़ा सा हाई ग्राउंड में था, फिलिपी थोड़ा प्लेन से, ठीक है, प्लेन एरिया है. अब हाइट पे जो होता है उनको थोड़ा एडवांटेज होता है जनरली. तो यहाँ पे कैशियस को लगता है कि शायद हमें उनको ढूंढ के जाना हमारे लिए सही नहीं है. पर ब्रूटस इज एडमेंट की नहीं, हम ऑलरेडी अपना आर्मी पूरा गैदर कर चुके हैं, इससे ज़्यादा हमारा आर्मी बढ़ेगा नहीं, हमारा बस आर्मी कम हो सकता है इसके बाद. और ब्रूटस और एंटनी और ऑक्टोपस का आर्मी दिन ब दिन बढ़ रहा है. तो अगर हम वेट करेंगे तो वो लोग और पावरफुल हो जाएंगे. तो इट्स बेटर कि हम अभी जब फुल है, सो नाउ वी शुड गो एंड अटैक एट फिलिपी, ठीक है. तो ये दोनों का
एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, ऑब्वियसली ब्रूटस ही जीतेगा. तो वेल टू वर्क अलाइव व्हाट डू यू थिंक ऑफ मार्सिनो फिलिपी. कैशियस बोलता है डू नॉट थिंक इट गुड, कि मेरे हिसाब से इट्स नॉट ए गुड प्लान. ब्रूटस बोलता है योर रीजन, क्या क्या रीजन है कि तुमने बोला इट्स नॉट ए गुड प्लान. दिस इट इज बेटर दैट द एनिमी सीक अस, सो शैल ही वेस्ट हिज मीन्स वेरी हिज सोल्जर्स डूइंग हिमसेल्फ ऑफेंस व्हाइल वी लाइंग स्टिल आर फुल ऑफ रेस्ट डिफेंस एंड निम्बलनेस. तो बोला कि यह अच्छा होगा कि एनिमी हमें ढूंढते हुए आए, तो इन द प्रोसेस दे विल एग्जॉस्ट देमसेल्व्स, और हम लोग आराम से रहेंगे, रेस्टेड रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे एंड निम्बलनेस मतलब एक्टिव रहेंगे. तो ब्रूटस बोला कि अच्छा रीजन्स ही है, बट एक्चुअली आई हैव बेटर रीजन्स. ठीक है, आई हैव बेटर रीजन्स. द पीपल बिटवीन फिलिपी एंड दिस ग्राउंड डू स्टैंड बट इन ए फोर्स्ड अफेक्शन फॉर दे हैव ग्रज्ड अस कंट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे बोला कि ये जो लोग हैं बिटवीन फिलिपी एंड सार्डस, ये लोग आर नॉट इन आवर सपोर्ट. ये लोग डायरेक्टली हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो लोग है, बट दे आर नॉट इन आवर डायरेक्ट सपोर्ट. तो यहाँ पे बोला कि दे हैव ग्रज्ड अस कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने हमें जो ट्रिब्यूट होता है, वार ट्रिब्यूट पे करना पड़ता है, वो हमें देने से कतरा रहे. दे हैव ग्रज्ड अस कंट्रीब्यूशन, वो लोग हमें दे नहीं रहे. सो इसलिए maybe they do not have that support for us. The enemy marching along by them shall make a fuller number up. तो अगर एनिमी उधर से होते हुए सार्डिस आएगा, तो वो लोग जो हमसे ग्रज करके बैठा हुआ है, ग्रज लेके बैठा हुआ है, वो फिर एनिमी का आर्मी में ज्वाइन करेगा और उनका नंबर्स और बढ़ेगा. तो तुम जो बोल रहे हो कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, नहीं, मेरे हिसाब से तो उनका नंबर और बढ़ जाएगा. दे विल कम स्ट्रॉन्गर. सो कम ऑन, रिफ्रेश, न्यू एडिड एंड एनकरेज. तो इसलिए नया नया आर्मी और ज्वाइन होगा, तो सबको लगता है कितना आर्मी जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, तो एक मोरल हाई रहेगा उनका. From which advantage shall we cut him off if at Philippi we do face him there, these people at our back. तो इसलिए इन लोगों को बाईपास करके we should go to Philippi, और तब उनको इन लोगों का एडवांटेज नहीं मिलेगा. तो कैशियस बोलता है हियर मी गुड ब्रदर, प्लीज मेरा बात सुनो. तो ब्रूटस बोलता है अंडर योर पार्डन, उसको बोलने देता नहीं है. यू मस्ट नोट बिसाइड्स दैट वी हैव ट्राइड द अटमोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, की हमारे पास इससे ज़्यादा और सोल्जर्स नहीं रहेंगे, नहीं मिलेंगे हमें. वी हैव ट्राइड द अटमोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमारे जितने दोस्त थे सबसे हमने मांग लिया है. सो जितना वो लोग हेल्प कर सकते थे कर लिया है. आवर लीजन्स आर ब्रिम फुल, सो हमारा जो आर्मी है वो दैट इज फुल टू द ब्रिम, पूरा एकदम जितना हो सकता था उतना है. आवर कॉज इज राइप, द एनिमी इंक्रीज एवरी डे. और इसलिए हम वी हैव ऑलरेडी राइपेंड, मतलब इससे ज़्यादा करेंगे तो ये हमारे लिए बैकफायर कर सकता है. एनिमी इंक्रीज एवरी डे, पर एनिमी का नंबर दिन ब दिन बढ़ रहा है. वी एट द हाइट आर रेडी टू डिक्लाइन, और हम लोग अभी पीक पे है, तो पीक से बस डिक्लाइन ही हो सकता है. ठीक है, सो पीक से हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, पीक से हम लोग डिक्लाइन कर सकते हैं. देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन व्हिच टेकन एट द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्चून. तो बोला कि जब लाइफ में एक टाइड आता है, तो टाइड मतलब हाई टाइड, लो टाइड, तो जब हाई टाइड आता है उसी वक्त हमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है. अगर हम उस समय हाई टाइड में, जब मान लो हाई वेव से कुछ है, उस समय अगर हम लोग ग्रैब नहीं करेंगे, उसके बाद वो वेव बस शैलो ही होगा. तो इसलिए देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, जब लाइफ में अपॉर्चुनिटी का टाइड आ रहा हो, तो उसको एट द फ्लड मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट हमें ग्रैब करना चाहिए, तब हम लोग को फॉर्चून मिलेगा. ओमिटेड ऑल द वॉयज ऑफ देयर लाइफ इज बाउंड इन शैलो देन मिजरी. उसके बाद तो उसको नीचे ही आना है, उसके बाद उसको शैलो बनना है. तो पहले फ्लड है, उसके बाद वो शैलो है. तो इसलिए अगर हम लोग उस पॉइंट में उसको कैप्चर नहीं करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं यूज करेंगे, तो उसके बाद हम लोग बस विल सी डाउनफॉल. तो इज बाउंड इन शैलो देन इन मिजरीज. ऑन सच ए फुल सी आर वी नाउ एफ्लोट. और वैसा एक टाइड अभी हमारे ऊपर चल रहा है. तो अगर हमने इस टाइम का फायदा नहीं उठाया, एंड वी मस्ट टेक द करंट व्हेन इट सर्व्स और लूज आवर वेंचर्स. तो अगर इस टाइम का फायदा नहीं उठाया, इसके बाद हमारा पीक चला जाएगा, वी विल जस्ट गो डाउनहिल, हमारा बस इसके बाद प्रॉब्लम्स ही हो सकते हैं. तो कैशियस बोलता है देन विथ योर विल गो ऑन. सो अगर तुमको ऐसा लगता है देन लेट्स डू दिस. वी विल अलोंग आवरसेल्व्स एंड मीट देम एट फिलिपी. तो हम लोग सब जाएंगे एंड विल अटैक देम एट फिलिपी. तो ब्रूटस बोलता है ठीक है. द डीप ऑफ नाइट इज क्रेप्ट अपॉन आवर टॉक एंड नेचर मस्ट ओबे नेसेसिटी. तो कल अगर हमें बैटल के लिए जाना है, तो अभी ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है, एंड नेचर मस्ट ओबे नेसेसिटी. तो हमें नेचर के लिए वी हैव टू रिगार्ड नेचर. इट्स ए नेसेसिटी. सो हमें सोना पड़ेगा. व्हिच विल निगार्ड विद लिटिल रेस्ट. तो वी शुड ओबे नेचर विद लिटिल रेस्ट, बिकॉज रात का टाइम है, थोड़ा सा सोना चाहिए. देयर इज नो मोर टू से. तो अगर किसी को कुछ कहना है, क्या फ़ायदा. तो कैशियस बोलता है नो मोर, गुड नाइट. तो कुछ नहीं बोलना है, गुड नाइट. अर्ली टुमारो विल यू राइज एंड हैंड्स. तो कल सुबह हम लोग वंस वी वेक अप
वी विल डिक्लेयर वॉर। तो ब्रूटस बोलता है लूशियस माई गाउन, गाउन मांगा, सबको बोला फेयरवेल गुड मैसाला, गुड नाइट टिटेनियस, नोबल नोबल कैशियस, गुड नाइट एंड गुड रिपोज, तो हैव ए गुड नाइट ऐसा बोल के वो लोग सब तो कैशियस बोलता है ओ माई डियर ब्रदर दिस वॉज एन इल बिगिनिंग ऑफ द नाइट, नेवर कम सच डिवीजन बिटवीन आवर सोल्स, लेट इट नॉट ब्रूटस, की आज का नाइट बहुत खराब स्टार्ट हुआ, ऐसा कभी भी और डिवीजन हमारे बीच नहीं आना चाहिए, लेट इट नॉट ब्रूटस, की मत आने देना। तो ब्रूटस बोलते हैं एवरीथिंग इज वेल। तो कैसेस बोले गुड नाइट माई लॉर्ड, गुड नाइट गुड ब्रदर, ऐसा बोल के गुड नाइट लॉर्ड ऐसे सब बोल के चले जाते हैं। तो फेयरवेल एवरीवन। अब ब्रूटस रहता है, लूशियस आता है विद द गाउन, तो गाउन लेके वो बोलता है वेर इज द इंस्ट्रूमेंट, तो लूशियस लूट बजाता है, लूट मतलब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है पहले दिन का वो गिटार जैसा, तो वेर इज द इंस्ट्रूमेंट, तो बोला हियर इन द टेंट, कि टेंट में ही है। और लूशियस बिकॉज बहुत रात हो चुका था, लूशियस वॉज वेरी स्लीपी, तो ब्रूटस बोला व्हाट यू स्पीक ड्राउजिली, मतलब यू लुक वेरी स्लीपी, पोर नेव आई ब्लेम दी नॉट, यू आर ओवर वॉच, की हम तुमको क्या ही ब्लेम करे, सो यू आर ओवर वर्कड, बहुत काम कर रहे हो तुम, कॉल क्लॉडियस एंड सम अदर ऑफ माई मैन, आई विल हैव देम स्लीप ऑन कुशंस इन माई टेंट। तो ब्रूटस डज नॉट वांट टू बी अलोन, तो बोला कि क्लॉडियस और ऐसे 2-3 लोग हैं तो उनको बुलाओ, आज मेरे टेंट पे सबको सोने दो। तो लूशियस बोलता है वेरो एंड क्लैडियस, तो लूशियस वेरो एंड क्लैडियस दे स्लीप इन दैट टेंट। तो वेरो बोलता है कॉल माई लॉर्ड, तो ब्रूटस बोलता है प्रे यू सर्स लाई इन माई टेंट एंड स्लीप, इट मे बी आई शेल रेज यू बाय एंड बाय ऑन बिजनेस टू माई ब्रदर कैशियस, की ऐसा हो सकता है कि रात को कोई इंपॉर्टेंट खबर मुझे भिजवाना हो कैशियस के पास, तो आज तुम लोग इसी टेंट में ही सो जाओ। तो वेरो बोलता है ठीक है सोने का, हम नहीं सोएंगे, इट्स फाइन, वी विल स्टैंड एंड वॉच योर प्लेजर, मतलब आप सो जाओ हम लोग जगह रहेंगे। तो ब्रूटस बोलता है आई विल नॉट हैव इट सो, लाई डाउन गुड सर्स, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, रात का टाइम है सबको सोना है, इट मे बी अदरवाइज आई शेल बी थिंक मी, मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आई विल चेंज माई माइंड। तो लुक लूशियस हियर इज द बुक आई सॉट फॉर, सो आई पुट इट इन द पॉकेट ऑफ माई गाउन, और वेरो एंड क्लॉडियस लाई डाउन, तो शायद वो बुक ढूंढ के उसने, कोई एक बुक था जो ब्रूटस ने मिसप्लेस किया था, एक्चुअली उसने अपना गाउन के पॉकेट में रखा था और फिर उसको मिल नहीं रहा था, तो उसने लूशियस को शायद थोड़ा डांट बूट लगाया, पर अब जब वो गाउन लिया उस पर पॉकेट में ही वो बुक मिला, तो लूशियस वही बोलता है आई एम श्योर योर लॉर्डशिप डिड नॉट गिव इट टू मी, तो मैं तो आपको बोल रहा था कि आपने मुझे नहीं दिया है बुक। तो ब्रूटस बोलता है हाँ तुमने ठीक ही बोला, बेयर विथ मी गुड बॉय, आई एम मच फॉरगेटफुल, कि मैं थोड़ा भूलने लगा हुआ आजकल, कैन यू होल्ड अप योर हैवी आइज अवाइल एंड टच द इंस्ट्रूमेंट स्टे नॉट हो, क्या तुम थोड़ा टाइम जाग सकते हो और थोड़ा ल्यूट वो थोड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। तो लूशियस बोला आई माई लॉर्ड एंड प्लीज एंड इफ इट प्लीजेस यू, तो ऑब्वियसली। तो ब्रूटस बोला इट डज माई बॉय आई ट्रबल यू टू मच बट इफ यू आर विलिंग, तो अगर तुम्हारा मन है तो थोड़ा सा वो इंस्ट्रूमेंट बजाओ। तो लूशियस बोलते इट्स माई ड्यूटी सर, तो ब्रूटस बोला नहीं एक टाइम होता है ड्यूटी का, सो इट्स पास्ट योर ड्यूटी टाइम, बट बिकॉज यू ऑल्सो नीड रेस्ट, आई शुड नॉट अर्ज योर ड्यूटी पास्ट योर माइट, तो एक टाइम के बाद ज़्यादा ड्यूटी भी नहीं कर सकते कोई। तो बोला कि आई नो यंग ब्लड्स लुक फॉर अ टाइम ऑफ रेस्ट, कि सबको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, नाउ यू आर यंग यू नीड सम रेस्ट। तो लूशियस बोलता है आई हैव स्लेप्ट माई लॉर्ड ऑलरेडी, तो लूशियस अभी दिखाना नहीं चाहता कि ही वॉज वेरी स्लीपी। तो ब्रूटस बोलता है इट वॉज वेल डन एंड यू शैल स्लीप अगेन, आई विल नॉट होल्ड यू लॉन्ग, इफ आई डू लिव आई विल बी गुड टू यू। तो बोला कि ये सब इट्स गुड और तुम फिर से सोना, मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं रखूँगा, अगर इफ़ आई लिव इस वॉर के बाद अगर मैं रहता हूँ आई विल बी गुड टू यू, तो मैं तुमको अच्छे से रखूँगा। तो म्यूज़िक बजाते रहते हैं, म्यूज़िक बजाते बजाते वो सो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ही वॉज वेरी स्लीपी। तो फिर ब्रूटस बोलता दिस इज अ स्लीपी ट्यून ओ मर्डर अ स्लम्बर, तो लूशियस म्यूजिक थोड़ा सा बजाते बजाते वो सो जाते हैं, और ब्रूटस फिर बोलता है दिस इज अ स्लीपी ट्यून, ये ट्यून ही बहुत स्लीपी है, ओ मर्डरस स्लम्बर, स्लम्बर मतलब स्लीप, मर्डरस मतलब बिकॉज स्लीप इज कॉल्ड द ब्रदर ऑफ डेथ, एवरी डे एवरी नाइट व्हेन वी स्लीप इट्स लाइक वी डाई फॉर सम टाइम, तो इट्स लाइक डेथ, बस डिफरेंस इतना है कि हम नेक्स्ट डे जाग जाते हैं, अगर नहीं जागे तो डेथ। ले यू दाई लेडन मेस अपॉन माई बॉय, तो वही मतलब स्लीप को बोले कि तुमने मेरे सर्वेंट को मतलब अपॉन माई बॉय तुमने अपना जादू चलाया है, दैट प्ले द म्यूजिक, जो म्यूजिक बजा रहा था, जेंटल नेव गुड नाइट, तो सो जाओ, आई नॉट डू दी सो मच रॉन्ग टू वेक दी, कि मैं तुमको उठा नहीं दूंगा फिर से, कि उठा के फिर से बोलो थोड़ा इंस्ट्रूमेंट बजाओ, नहीं चाहिए। इफ़ यू नॉड यू विल ब्रेक योर इंस्ट्रूमेंट, अगर तुम हिला भी तो शायद तुम अपना इंस्ट्रूमेंट तोड़ दोगे, सो आई विल टेक इट फ्रॉम यू एंड गुड बॉय गुड नाइट, लेट मी सी फिर हो जाएगा, थोड़ा सा किताब ही पढ़ लेते हैं। इज़ नॉट द लिफ्ट टर्न डाउन वेर आई लेफ्ट रीडिंग, तो जैसे हम लोग बुक मार्क रखते हैं तो वहाँ पे कोई लिफ्ट था तो वो लिफ्ट देखते कि अच्छा यहाँ पे मैंने छोड़ा था, सब ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है एंटर द घोस्ट ऑफ सीजर, तो वहाँ पे
टेंट में उसको सीजर का घोस्ट दिखता है, बट ड्यू टू द लो लाइट ऑफ द कैंडल तो इसलिए उसको इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो बोला कि हाउ इल दिस टेपर बर्न्स, कैसे बहुत कम लाइट होता है ना। हाँ, हु कम्स हियर, आई थिंक इट इज द वीकनेस ऑफ माई आईज दैट शेप्स दिस मॉन्स्टर्स एपरेशन। तो बोला कि कौन है ये, कौन हो तुम? मुझे तो लगता है इट्स माई ओन आईज, कि जिसने ये घोस्ट एपरेशन मतलब घोस्ट, जिसने ये मॉन्स्टर्स घोस्ट को शेप दिया। कभी कभी जैसे हमें भी हाफ स्लीप में या अंधेरे में ऐसा कोई चीज़ ऑब्जेक्ट दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है पर ऐसे हम लोग सोच लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, या कोई भी नॉर्मल टी शर्ट वगैरह है तो देखने में लगता है कि कोई ऐसा कोई भूत है या कोई ऐसा शेप है, अलग अलग शेप्स हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। तो वहाँ पे वही बोला कि आई थिंक इट्स माई ओन वीकनेस ऑफ माई आइज, कि जिसने ये एपरेशन को शेप किया है। इट कम्स अपॉन मी, आर यू एनीथिंग, क्या तुम कोई चीज़ हो, मतलब आर यू एनीथिंग फॉर रियल, आर यू सम गॉड सम एंजल सम डेविल दैट मेक्स माई ब्लड कोल्ड एंड माई हेयर टू स्टे, कि तुम कोई गॉड हो, एंजल हो, या कोई डेविल हो जो इसको देख के मेरा खून ठंडा पड़ गया एंड माई हेयर स्टेयर्स, मतलब आई एम गेटिंग गूज बम्स। ओके, स्पीक टू मी व्हाट यू आर, क्या हो तुम? तो घोस्ट बोलता है योर इविल स्पिरिट ब्रूटस, कि आई एम योर इविल स्पिरिट। तो ब्रूटस बोलता है व्हाई डू यू कम, ओके व्हाई हैव यू कम? तो घोस्ट बोलता है टू टेल यू दैट यू शैल सी मी एट फिलिपी, तो आई एम हियर टू टेल यू कि तुम मुझे फिलिपी में मिलोगे। तो ब्रूटस बोलता है वेल देन आई शैल सी यू अगेन, तो ये सीजर का स्पिरिट तो बोलता है कि मैं तुमको फिर से देखूंगा। घोस्ट बोलता है आई एट फिलिपी, हाँ फिलिपी में देखोगे। तो ब्रूटस बोलता है वाई आई सी यू एट फिलिपी देन, तो घोस्ट गायब हो जाता है। और ब्रूटस को भी जस्ट बात करने का इच्छा होता है भूत के साथ, तो भूत गायब हो जाता है। नाउ आई हैव टेकन हार्ट यू वैनिशेस, अब जब थोड़ा सा साहस आया है मुझ में, यू हैव वैनिश्ड। इल स्पिरिट आई वुड होल्ड मोर टॉक विथ यू, सो मुझे तुमसे और बात करना है। अब ऐसा है कि जूलियस सीजर का घोस्ट आया, उसको बोला कि फिलिपी में मिलोगे, ये सब बोला। अब बात यह है कि वो घोस्ट सच में आया था या ब्रूटस इमेजिन कर रहा है। अब उसके साथ सपोज लूशियस है, वेरो है, क्लॉडियस है। अगर वो घोस्ट बस इमेजिन है और अगर लूशियस, वेरो, क्लॉडियस ने ये कन्वर्सेशन सुना है तो वो लोग तो सोचेंगे ना कि क्या हो गया ब्रूटस को, किससे बात कर रहे हैं। तो इसलिए वो वेरीफाई करने के लिए सबको जगाता है कि तुम लोगों ने कुछ सुना क्या, और ऐसे ही उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके छोड़ देते हैं कि तुम लोगों ने ऐसा चिल्लाया, ऐसे करके छोड़ देता है। तो वो सबको जगाता है, लूशियस, वेरो, क्लॉडियस, सर सभी क्लॉडियस। तो लूशियस लगता है कि उसको वो इंस्ट्रूमेंट बजा ही रहे, वो उसको पता ही नहीं कि वो सो गया था। तो बोलते द स्ट्रिंग्स माई लॉर्ड आर फॉल्स, की थोड़ा सा म्यूजिक थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून हो गया ये इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बोला। ब्रूटस बोला कि ही थिंक्स ही इज स्टिल एट हिज इंस्ट्रूमेंट, तो ब्रूटस बोलते कि उसको लगता है कि वो अभी भी वो बजा रहे। तो लूशियस अवेक, तो लूशियस अभी उठता है, माई लॉर्ड डिड यू ड्रीम लूशियस दैट यू क्राइड आउट, तो उसको बोले कि तुमने चिल्लाया, तुमको पता है कुछ सपना देखा क्या कि तुमने चिल्लाया? तो लूशियस बोला माई लॉर्ड आई डू नॉट नो दैट आई डिड, क्योंकि पता नहीं लॉर्ड कि मैंने चिल्लाया कि नहीं। तो ब्रूटस बोला यस यू डिड यू सी एनीथिंग, नथिंग माई लॉर्ड। तो बोला कुछ देखा क्या तुमने? बोला नहीं। ठीक है सो जाओ। फिर क्लॉडियस को जगाया, वेरो को जगाया, सबको जगाया, तो बोला कि माई लॉर्ड माई लॉर्ड। तो बोला कि तुम लोगों ने चिल्लाया क्यों स्लीप में? तो वेरो बोला हम लोगों ने चिल्लाया। ब्रूटस हाँ कुछ देखा क्या? नहीं कुछ नहीं देखा। क्लॉडियस बोला मैंने भी कुछ नहीं देखा। तो ब्रूटस समझ गया कि किसी ने कुछ देखा नहीं है, तो उसका रेपुटेशन ठीक है, सब ठीक है। तो उसको बोला कि गो एंड कमेंड मी टू माई ब्रदर कैशियस, जाओ और कैशियस को बोलो कि इट्स टाइम टू स्टार्ट, ठीक है, इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर जर्नी। बीट हिम सेट ऑन हिज पावर्स बी टाइम्स बिफोर, कि हमने जो सोचा था उससे पहले ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। सो वी विल स्टार्ट आवर अटैक ऑन एंटनी एंड ऑक्टेवियस। तो उसको बोलो स्टार्ट करने के लिए टू प्रोसीड एंड वी विल फॉलो। तो वेरो बोला इट शैल बी डन माई लॉर्ड, तो ठीक है। तो उसके बाद एग्जिट। तो दिस इज एक्ट 4 सीन 3। So this our last act is remaining, act 5, that we will do in a new video. Thank you.